होता है वो है रिक्वायर्ड फार्मूलाज। अगर आप फार्मूला नहीं जानते हैं तो आप समझ नहीं पाते कि आपको अगर पता भी चल जाए कि न्यूमेरिकल में मुझे निकालना क्या है, तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आइए बेसिक टू एडवांस लेवल के सारे फार्मूला को, जो हमारा मोशन चैप्टर है, इसके फार्मूला को मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। आप इस फार्मूला को अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और उसको समझते चलिए। जो हमारा पहला फार्मूला होगा, जो कि आप बचपन से देखते हैं, बेसिक फार्मूला है, ये हमारा होगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जो हमारा सेकंड फार्मूला है, अगर हम इसी से डेराइव करें तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। जो हमारा थर्ड फार्मूला है वो हमारा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये हमारे तीन बेसिक फार्मूला है। आपने बहुत ही बचपन से इस फार्मूला को देखा होगा। सबसे पहला हमारा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जो हमारा दूसरा फार्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। जो हमारा तीसरा फार्मूला है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये तीनों फार्मूला बहुत ही बेसिक फार्मूला है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये सेशन बेसिक टू एडवांस का सेशन है, तो आप बिल्कुल भी डरिए मत। आपको एक एक न्यूमेरिकल के एक एक फार्मूला और एक एक कॉन्सेप्ट को ठीक से समझाया जाएगा। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट फार्मूला पे, जो आपको बुक में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये आपको एवरेज सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है ये आपका है टोटल डिस्टेंस, जो आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया है ट्रैवलिंग में, टोटल डिस्टेंस अपॉन का आपका है टोटल टाइम टेकन। जो आपका फिफ्थ नंबर का फार्मूला है ये हमारा का एवरेज वेलोसिटी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि ये स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। कभी कभी हम स्पीड और वेलोसिटी दोनों को एज अ सिनोनिम यूज करते हैं, तो ठीक है, जनरली हम यूज कर सकते हैं, बट अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्पीड और वेलोसिटी दो डिफरेंट टर्म है। इनको अगर आपको ठीक से समझना है तो आप फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे एक एक पॉइंट को आपको ब्रीफली और एकदम अच्छे तरीके से समझा के आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा। ये न्यूमेरिकल सेशन है, तो हम अपना पूरा ध्यान न्यूमेरिकल मैराथन पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी में हम चलेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन का टोटल टाइम टेकन। ये हमारा जो है ये एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है। सबसे पहले हमारा एवरेज स्पीड हुआ, जहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी हमारा, जहाँ पे हम टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन करेंगे। अब कोई स्टूडेंट है जो समझेंगे कि भाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी आपका फाउंडेशन का टॉपिक है। आप जाके फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे जाके आप पूरे टॉपिक को ठीक से समझ पाएंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट फार्मूला पे, फिफ्थ नंबर के मैं फार्मूला पे अगर बात करूँ, सिक्स नंबर के फार्मूला पे, तो आपका सबसे पहले एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ये फार्मूला सेवन नंबर में जो हमारा फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस का ए टी। जो हमारा एट नंबर में फार्मूला हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। जो हमारा नाइन्थ नंबर में फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम ठीक से देखेंगे कि इसमें कौन सा जो हमारा a है v है ये है क्या। तो आइए देखते हैं ठीक से। सबसे पहले हम देखेंगे a के बारे में। तो a हमारा यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, a हमारा यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। एक्चुअली जो नाइन्थ क्लास से हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का टॉपिक है। अगर आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिटेल में समझना है तो फिर आपको मैं बता दूँ, आपको फाउंडेशन कोर्स आपको जहाँ ज्वाइन करना है। u इक्वल टू आपका इनिशियल स्पीड, जिस स्पीड से आपने अपने ट्रैवलिंग को स्टार्ट किया था, तो u आपका इनिशियल स्पीड। जो v है आपका, ये आपका फाइनल स्पीड। जो v है आपका, ये आपका फाइनल स्पीड। अगर मैं बात करूँ आगे की, तो जो आपका t है आपका टाइम टेकन। जो आपका t है, ये t है आपका टाइम टेकन। अगर मैं बात करूँ s पे, तो s आपका है डिस्टेंस और आप ऑब्लिक इसे डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो हमने ये फार्मूला को समझा अच्छे से, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज फार्मूला आपको जरूरी है। और एक चार्ट बना के अपने पास रख लीजिए कि जब भी मैं क्वेश्चन कराऊँ तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, और मैंने अगर फार्मूला लिखा तो आपको ये समझने कि ये फार्मूला कहाँ से आ गया। सबसे पहले मैं एक बार और डिस्कस कर दूँ। आपने सबसे पहले तीन बेसिक फार्मूलाज को देखा अपने लिए, जो आपके लिए बहुत काम का है। फिर आपने देखा एवरेज स्पीड का फार्मूला, फिर आपने देखा एवरेज वेलोसिटी का,
फिर मैंने आपको बोला कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक टॉपिक है जिसको आपको समझने के लिए फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर हम देखें तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हमने देखा v माइनस यू बाई टी, v इक्वल टू हमने देखा u प्लस ए टी। और एक्चुअली फाउंडेशन कोर्स में सारे फॉर्मूला का डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। 8 में आपको है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, एंड 9 नंबर जो है आपका वो है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर मैंने आपको बताया कि ए आपका क्या है, तो ए आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, पूरा क्लास 9 आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर बेस्ड है। उसके बाद आपका यू है इनिशियल स्पीड, वी है आपका फाइनल स्पीड, एंड जो टी है आपका, जो टी अगर मैं बात करूँ तो टी है आपका टाइम टेकन, जो इस एस है आपका ये आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं। एक्चुअली जो टाइम टेकन है ये आपको उस पीरियड में जो आपने ट्रैवलिंग कर रहे थे उसका टाइम आपको बस लेना है, आप होल जर्नी का टाइम नहीं लेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे टी पुट करेंगे तो यहाँ पे कौन सा टाइम होगा, तो हमें जो u टू v जाने में, सपोज कीजिए कि आपका u था 10 मीटर पर सेकेंड से और आप 15 मीटर पर सेकेंड पहुँचना चाह रहे हैं, तो 10 टू 15 जाने में जो टाइम टेक करेंगे उसी को हम t की जगह पुट करेंगे। तो ये आपका रहा फॉर्मूला। अब अगर मैं बात करूँ कुछ और फॉर्मूला की, एक दो जो इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला है, तो मैं सबसे पहले इसे इरेज कर देता हूँ। एक हमारा जो फॉर्मूला है जिसमें बच्चे काफ़ी डाउट में आ जाते हैं कि एक्चुअली सर इस फॉर्मूला से हमें करना क्या है और उसका अप्लाई कहाँ करना है, तो आइए मैं बताऊँ उस फॉर्मूला के बारे में आपको। एक फॉर्मूला है हमारा एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यू आपका इनिशियल स्पीड होता है, यू आपका यहाँ पे इनिशियल स्पीड है, सेम जैसा मैंने आपको नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में बताया था। वी आपका फाइनल स्पीड, वी है आपका फाइनल स्पीड। अब अगर मुझे कोई पूछे कि भाई, अगर हमें कोई बात करे कि भाई ये फॉर्मूला आप अप्लाई कहाँ करेंगे, तो इसका केस है कि ये फॉर्मूला ओनली अप्लाई जब केस क्या हो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जब केस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और कांस्टेंट एक्सीलरेशन का केस हो, तभी जाके आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, अदरवाइज इस फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे। अगर कोई मैं पूछे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, तो ये समझने के लिए आपको फिर फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कीजिए। आप मेटाबैचलर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो ये हमारे रिक्वायर्ड कुछ फार्मूला है, 1 2 3 4 और कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो बहुत ही वीवीआई है, बट वो हम जहाँ क्वेश्चन आएगा वहीं पर हम उस फार्मूला को देखेंगे। ये आपका बेसिक फार्मूला है जो आपको हर हाल में एक किसी भी टाइम में आपके मुंह पे, जबान पे आपको याद होना चाहिए। एक्चुअली अगर आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं बनाते हैं तो फिर फिजिक्स पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है। आगे आप जो भी एग्जाम इंडिया में देना चाह रहे हैं, एनडीए, जेई मेंस, नीट, कोई भी एग्जाम मैं बताऊं, जो अगर बात करूं तो जो भी बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं 9th में, उनका टारगेट होगा नीट, उन्हें डॉक्टर बनना है। अगर आप टारगेट है आपका IIT कॉलेज, आप जेई एडवांस जैसा एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, अगर आपका टारगेट है एनडीए क्रैक करना, तो आप वहाँ से इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कितनी भी बड़ी एग्जाम जहाँ पे आप देंगे वहाँ पे फिजिक्स में आजकल न्यूमेरिकल्स बहुत पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल्स आप तब तक नहीं बना पाएंगे जब तक आपको बेसिक पता नहीं है। तो इस मैराथन में पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल के सारे टर्म्स को आप समझेंगे, बेसिक टू एडवांस, ये गारंटी मेरी आपको समझाने की। जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा उनके लिए डाउट सेशन भी रखा जाएगा, तो आप जुड़े रहिए हमसे। अब अगर मैं रिक्वायर्ड फार्मूलाज अगर हमारा क्लियर हो गया, तो मैं सबसे पहले एक बार और आपको स्लाइड पे फार्मूला लिख दूं शॉर्टकट में जो भी आई है। तो सबसे पहला हमारा फार्मूला ए इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी, सबसे फर्स्ट। सेकंड जो हमारा था वो था वी इक्वल टू यू प्लस का ए टी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड आपका वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, जो आपका फोर्थ नंबर का है ये आपका एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो आपका फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला है ये आपका एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू यू प्लस बी बाई टू। ये हमारे बहुत ही रेलेवेंट फार्मूलाज हैं। इन्हें फर्स्ट नंबर में इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन फाइंड करने वक्त, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी फाइनल वेलोसिटी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी को। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और एवरेज वेलोसिटी यू प्लस बी बाई टू अगर केस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है तो। अब जब हम फॉर्मूला समझ गए तो अब आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, और क्वेश्चंस को देख के फॉर्मूला को कनेक्ट करते हैं कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं आपको इसे इरेज कर दूं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जो पहला आपको ये हमें समझना है कि भाई अगर हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर हमें स्ट्रेट लाइन में निकालना हो तो हम वहाँ पे क्या करेंगे।
तो आइए देखते हैं इसको, जो टॉपिक है हमारा अब, ये हमारा हाउ टू फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जब आप स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। आइए हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दूंगा और कोशिश करूंगा कि आप दोनों एग्जाम्पल्स में क्लियर कर लें। जो आपका पहला एग्जाम्पल्स है, लेट एज्यूम ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे मैंने ओरिजिन रखा है 0, मिड पॉइंट, ये प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, 1 2 3 4, ये हमारा -1 -2 -3। अब मैं बात करूं कि एक ऑब्जेक्ट जो अभी ए पे है वो कहाँ चला गया, बी पे, फिर वो कहाँ चला गया, सी पे, और देन वो कहाँ आ गया, डी पे। मोशन कैसे मैं आपको बता दूं। मोशन में हमने बोला कि ए टू बी है, सबसे पहले वो ए टू बी जाएगा, अगेन वो बी टू सी जाएगा, मीन्स कि वो बी से सी की ओर जाएगा पूरा, फिर वो सी टू डी आ जाएगा, मीन्स वो यहाँ से अपना यहाँ पे मोशन आ गया। ये एक्चुअली आपका रहा, जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बॉडी कहाँ से कहाँ गई। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो बच्चे जानते होंगे, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ ट्रेवल्ड पाथ। तो आइए यहाँ पे डिस्टेंस देखते हैं क्या, और आपका जो यहाँ पे यूनिट है ये मीटर में है, हमने यूनिट में मीटर का यूज किया है। सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं। तो सबसे पहले बॉडी ए टू बी गया, 1 2 3 4, तो उसने 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पे हमें प्लस माइनस का बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। फिर हम बी टू सी गए, तो बी टू सी, तो 1 2 3, फिर हमने 3 मीटर का डिस्टेंस कवर करा। अब जो बॉडी है वो आपको अगेन सी टू डी आ गई, तो सी टू डी, तो 1 2 मीटर अनदर, तो 4 3 7 7 + 2 9 मीटर। ये आपका डिस्टेंस हुआ 9 मीटर। अब अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट पे, अगर हम बात करें कि हमें अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एक्स डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है आपको x2 - x1। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कौन क्या है, x2 जो है हमारा ये फाइनल पोजीशन है, x2 जो है हमारा यहाँ पे फाइनल पोजीशन है, और जो x1 है हमारा, जो ये x1 है ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, और ये जो हमारा x1 है हमारा इनिशियल पोजीशन है। तो मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ, x2 - x1। अब देखिए आप इस वाले क्वेश्चन में जो आपका फाइनल पोजीशन है, यहाँ जो क्वेश्चंस मैंने आपको, यहाँ पे जो आपका फाइनल पोजीशन है आपका डी है, क्योंकि बॉडी ने अपने ट्रैवलिंग को डी पर जाके स्टॉप करा है। जो आपका डी हमारा फाइनल पोजीशन है, जो आपका x1 है मीन्स इनिशियल पोजीशन, वो आपका ए है। अब मैं अगर डी का वैल्यू देखूँ, तो डी का जो वैल्यू हमारा है ये +2 है। डिस्प्लेसमेंट में आप प्लस माइनस का ध्यान रखें, 0 से इधर सारा का सारा प्लस होता है और इधर सारा का सारा माइनस होता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि हमारा जो फाइनल पोजीशन है डी, उसका जो वैल्यू है, उसका जो पोजीशन है ये +2 है, माइनस ए की जो मैं बात करूँ तो ये हमारा ए की जो मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ए हमारा -3 है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं -3। अब 2 -3 5 मीटर निकला डिस्प्लेसमेंट, प्लस में मीन्स मोशन हमारा लेफ्ट टू राइट था। ओके, हमारा इनिशियल पोजीशन क्या था, ए, और हमारा फाइनल पोजीशन क्या था, और ए लेफ्ट में है और डी क्या है, राइट में, एक दूसरे के। ओके, चलिए, तो इसलिए हमारा ये प्लस आया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन है डिस्प्लेसमेंट का। ये थ्योरी है, ये भी आपको समझने के लिए फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूँ, अगर मैं एक अनदर एग्जाम्पल की बात करूँ, तो सबसे पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। एक अनदर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, आप स्क्रीन ऑफ करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल सेकंड की बात करूं, तो जो सेकंड एग्जाम्पल है आपका, ये हम देखते हैं, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे इधर माइनस होगा सारा का सारा, 1 2 3, ये बॉडी यहाँ पे ए है, फिर हम बी पे आ गए, अगेन हम सी पे हैं, और अगेन हम वापस ए पे आ गए। जो हमारा ट्रैवलिंग है वो कैसा है बच्चों, ए टू बी, बी टू सी, एंड अगेन सी टू ए है। अब देखते हैं हमारा डिस्टेंस क्या है, अब देखते हैं हमारा डिस्टेंस क्या है। अब देखते हैं हमारा डिस्टेंस क्या है।
तो सबसे पहले जो डिस्टेंस है हमारा, ये हमारा हो जाएगा टोटल कवर्ड। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे हम गए। हम A to B गए तो 1 2 3 4, एक्चुअली ये सब 1 1 मीटर, तो 4 मीटर प्लस B to C, तो B to C ओनली 1 मीटर है। अगेन C to A, अगेन A to B, B to C एंड अगेन C to A। C to A कितना है हमारा बच्चे, बताओ ये कमेंट में मुझे। 1 2 3 4 एंड अगेन 5, अगेन 5 मीटर। 4 + 1 5, 5 बाई 10 मीटर ये आपका हो गया डिस्टेंस। अब अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट पे, अब अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट पे, तो हो जाएगा x2 - x1। अब जो हमारा फाइनल पोजीशन है यहाँ वो भी A है और इनिशियल पोजीशन हमारा वो भी A है। A का हमारा क्या था पोजीशन -2, तो यहाँ पे A का जो पोजीशन है हमारा -2, ये माइनस फॉर्मूला वाला, फिर A का जो पोजीशन है -2, तो -2 -2 देन 0 मीटर, नॉट 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी हमेशा एक यूनिट में होता है। तो आप मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर किसी का भी यूज़ कीजिए, बट आपको यूनिट हर हाल में लिखना होगा। तो बच्चों ये 300 आप देख रहे 300 प्लस न्यूमेरिकल मैराथन, जहाँ पे मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेके जाने वाला हूँ। और आप जुड़े रहिए मेटाबेस क्लास के सारे कोर्सेज के साथ। आप इसको स्लाइड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने आपको बताया मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने आपको क्या बोला कि बेसिक टू एडवांस, आप एक एक इजी टू हार्ड क्वेश्चन को देखते चलेंगे और ये सारे का कॉन्सेप्ट क्लियर कराना मेरी गारंटी है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखिए न्यूमेरिकल बनाते वक्त आप क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए और उसकी पर डाटा को कलेक्ट कीजिए। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर कवर कर रहा है 4 सेकेंड में। देन अनदर 16 मीटर मीन्स एक्स्ट्रा 16 मीटर, एक और 16 मीटर वो कवर कर रहा है 2 सेकेंड में। वॉट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि एक बॉडी है जो 16 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, एक बॉडी है जो 16 मीटर का डिस्टेंस कर रही है, और अभी वो टाइम कितना ले रही है और इसमें उसको टाइम कितना लग रहा है 4 सेकेंड। फिर जो हमारा अनदर बॉडी है ये वाला, वो फिर 16 मीटर का डबल कवर कर रही है और हमारा जो टाइम है यहाँ पे ये 2 सेकेंड। क्या समझ है बच्चों कि डिस्टेंस हमारा वही है बट टाइम हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसका मतलब बच्चों क्या है कि स्पीड इंक्रीज हुआ होगा। जब स्पीड हम बढ़ाते हैं तो सेम डिस्टेंस कवर करने में टाइम हमारा कम जाता है। स्पीड एंड टाइम हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो ये तो होगी, चलिए पार्ट की बात। मैंने कहा कि एक एक जो आपका डाउट है, जो आपका कॉन्सेप्ट, मैं इसे भी क्लियर कराने की पूरी कोशिश करूँगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा पहला डिस्टेंस है, जो हमारा फर्स्ट डिस्टेंस है, उसे हम D1 लिखेंगे गिवन के फॉर्म में, 16 मीटर है। और जो हमारा पहला टाइम है ये हमारा 4 सेकेंड है। जो हमारा डिस्टेंस सेकेंड डिस्टेंस है वो हमारा फिर 16 मीटर है। और जो हमारा टाइम है हमारा T2, ये हमारा 2 सेकेंड है। अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो हमें पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले ही बताया, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब जो हमारा टोटल डिस्टेंस ये हमारा क्या है बच्चों, 16 + 16 मीन्स D1 + D2 एंड टोटल टाइम क्या हो जाएगा बच्चे हमारा T1 + T2। जो हमारा 16 पहला डिस्टेंस है, सेकंड डिस्टेंस भी हमारा 16 है। अब हमारा अगर T1 पे बात करूँ तो T1 हमारा 4 सेकेंड है और एक T1 हमारा 2 सेकेंड है। तो क्या हो जाएगा 4 + 2, 16 कितना हो जाएगा 32 अपॉन का 4 + 2 6। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 से अगर हम डिवाइड करें तो 16/3 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया। अब देख सकते हैं बच्चे कि हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया। हमने सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाया कि यहाँ पे D1 हमारा 16 है, T2 हमारा 16 भी है, क्योंकि दो यहाँ पे 16 मीटर का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर कर रही है। हाँ, टाइम उनका अलग है बिकॉज उन्होंने स्पीड अपने इंक्रीज किया था। पहला टाइम जो 4 सेकेंड था, जो सेकेंड टाइम हमारा 2 सेकेंड था, और हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाया और हमारा जो वैल्यू है ये 16.3 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये बेसिक क्वेश्चन है बच्चे,
और ये आपने जो बच्चे बचपन से एवरेज स्पीड मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत आसान है। बट कुछ बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका फिजिक्स अच्छा नहीं होता है, न्यूमेरिकल में उन्हें डर लगता है, तो उनको मैं बेसिक टू एडवांस ले जाने की गारंटी लेता हूँ। आपका काम है, मेरा काम है समझाना, आपका काम है कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आगे आने वाले टाइम में जितने भी एग्जाम, जो भी आप ड्रीम सोच रहे हैं उसके लिए आप अभी से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में कि बेसिक लेवल से ही अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग रखें ताकि कल हो के आपको प्रॉब्लम ना हो। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अगेन पढ़ते हैं। सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है हमारा, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन का मतलब होता है एट रेस्ट, स्टेशनरी पोजीशन का मतलब होता है एट रेस्ट। स्टेशनरी पोजीशन से वो स्टार्ट कर रहा है। राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। अब राहुल जोर से पैडल मार रहा है कि क्योंकि उसने स्टार्ट 0 से किया था, तो पैडल हमारा अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए, और उसका जो अब स्पीड है वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, फिर वो अप्लाई ब्रेक करता है, सच दैट द वेलोसिटी द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। मीन्स वो अपने स्पीड को पहले 0 से 6 लेके गया, और फिर उसे, ये मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। आइए डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले ये आपका एक डायग्राम हुआ जहाँ पे राहुल, 3 पोजीशन यहाँ पे। सबसे पहले राहुल ने स्टार्ट किया था 0 मीटर पर सेकेंड से, आप देख सकते हैं स्टेशनरी पोजीशन। फिर राहुल ने पैडल मारा और अपनी स्पीड को बढ़ाया, और वो स्पीड अब कितना हो गया 6, लेकिन उसको होने में 30 सेकेंड लगा। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे राहुल का स्पीड कितना है 6 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम टेक हुआ था ये था आपका 30 सेकेंड। अगेन जो मैं बात करूँ तो वो अपने वेलोसिटी को 4 पर ले जाना चाह रहा है, और ये करने में उसे 5 सेकेंड लगा। तो जब वो 6 पे पहुँचा, इसके बाद यहाँ पर वो इसका वेलोसिटी जो हमारा वो 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, और जो टाइम लगा ये आपका था 5 सेकेंड का। तो ये कह रहा है कि दोनों केस में हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। हमें फॉर्मूला भी पता है एक्सेलरेशन का कि A = B - U/T। बट यहाँ पे 2 केस की जो बात हो रही है, तो आइए समझते हैं 2 केस का मतलब क्या होगा। देखिए राहुल सबसे पहले 0 से स्टार्ट करता है, और 0 से सबसे पहले वो 6 पे जाता है। तो ये एक केस हुआ जहाँ पे उसको जाने में, ये करने में 30 सेकेंड का टाइम लगता है। सेकेंड जो केस है उसमें राहुल अभी 6 पे है और वो अपनी ब्रेक लगा रहा है, और अब वो 4 पर आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। 6 to 4 पे जाने में उसका जो वक्त लगा उसे लगा 5 सेकेंड। तो यहाँ पे 2 केस हुआ। सबसे पहला केस में स्पीड इंक्रीज हो रहा है, दूसरे केस में, पहला जो केस था इस पर स्पीड इंक्रीज होगा, और दूसरा जो केस है इस पर स्पीड डिक्रीज होगा। तो आइए हम देखते हैं दोनों केस में एक्सेलरेशन। तो हमारा पहला केस है, तो पहले केस में जो हमारा U है ये हमारा 0 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि राहुल ने 0 से स्टार्ट किया था। जो हमारा B है वो ये हमारा 6 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि इस वाले केस में ये हमारा फाइनल प्रेडिक्ट होगा। इस वाले केस में ये हमारा जो है ये हमारा फाइनल प्रेडिक्ट होगा एज। जो हमारा टाइम है, मतलब 0 to 6 जाने में जो समय लगा, 0 to 6 जाने में जो टाइम लगा, ये हमारा 30 सेकेंड। अब अगर A फाइंड करें तो A = होगा B - U/T। B हमारा क्या है 6 - U हमारा T है, U हमारा 0 एंड T हमारा क्या 30। तो 6/30 मीन्स 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो मैंने पॉजिटिव बोला है इसकी मैं डिटेल में बात आगे करूँगा। तो आप समझिएगा कि मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, प्लस 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का हमारा यूनिट है, आप लिख लें। अगर मैं बात करूँ सेकेंड केस पे, अगर मैं सेकेंड केस पे बात करूँ तो सेकेंड केस को आइए हम देखते हैं। ये हमारा केस सेकेंड हुआ, और केस सेकेंड में हमारा U जो है ये हम देखते हैं कितना है। एक्चुअली जो फर्स्ट केस था तो ये हमारा क्या था, ये हमारा U था, और ये हमारा क्या था V था। बट जब हम सेकेंड केस की बात करें तो U हमारा, अब सेकेंड केस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सेकेंड केस यहाँ से यहाँ है, तो ये हमारा U हो जाएगा और ये हमारा V हो जाएगा। तो U हमारा 6 मीटर पर सेकेंड, U है हमारा 6 मीटर पर सेकेंड, और जो V हमारा है ये हमारा 4 मीटर पर सेकेंड। और ये 6 to 4 जाने में बॉडी को लग रहा है, राहुल को लग रहा है 5 सेकेंड का टाइम। तो जो टाइम है हमारा ये हमारा 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, B - U/T। B हमारा कितना 4 - U हमारा कितना 6/T हमारा कितना 5, 4 - 6 - 2/5
तो ये आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया वैल्यू एक्सेलरेशन का। आप यहाँ पे एक्सेलरेशन के दो वैल्यू को देख रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो एक एक्सेलरेशन का जो हमारा वैल्यू है, ये हमारा एक्सेलरेशन का एक वैल्यू प्लस आया था और एक वैल्यू हमारा एक्सेलरेशन का सेकेंड केस में माइनस आया था। प्लस करने का मतलब हमारा स्पीड इंक्रीज हो रहा है और सेकेंड करने का मतलब हमारा स्पीड डिक्रीज हो रहा है। आइए देखते हैं कैसे। जो पहला केस था इसमें बॉडी ने अपने स्पीड को इंक्रीज कर रहा था 0 to 6, तो एक्सेलरेशन प्लस आया। जो सेकंड केस है इसमें बॉडी ने इसमें राउंड ने अपने स्पीड को डिक्रीज किया था, मीन्स की 6 to 4, मीन्स की इसमें स्पीड डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आ गया। तो सबसे पहले करेंगे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद डाटा कलेक्ट करेंगे, हो सके तो डायग्राम भी बना लेंगे। देन उसके बाद जिसको फॉर्मूला पता है वो इजीली क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकता है। अब अगर हम थर्ड क्वेश्चंस को देखें और धीरे धीरे बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे हम जाएंगे, थर्ड लेवल का क्वेश्चंस देखें तो फिर मैं एक बार क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ, दोबारा फिर हम इसको पढ़ेंगे। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अब स्टेशनरी पोजीशन बोले और रेस्ट बोले मतलब वही हुआ। तो आइए हम सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ। अ ट्रेन, आप 2-3 बार क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं तब जाकर आप डाटा उसमें से चूज कीजिए। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स अगर हम बात करें तो ट्रेन का जो स्पीड है ये अभी 0 मीटर पर सेकेंड है। अ वेलोसिटी अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। 0 से स्टार्ट होने के बाद अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है और अब उसका स्पीड कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा स्पीड हो गया। ऐसा करने में जो उसको टाइम लगा ये लगा उसको 5 मिनट का। एज्यूमिंग दैट दी एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, मैंने आपको क्या बोला कि जो भी फॉर्मूला में अप्लाई कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। फाइंड द एक्सेलरेशन, पहला केस है हमारा, सबसे पहले हमें यहाँ से ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 72 किलोमीटर पर आवर के पास इसका स्पीड हो गया और ये करने में उसको टाइम 5 लगा। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द ट्रेन फॉर अटेन दिस वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी को जो उसने अटेन किया तो डिस्टेंस क्या है, आइए डायग्राम पे समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बॉडी जो अभी ट्रेन का जो स्पीड है वो इनिशियली उसका स्पीड क्या है 0, वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। तो सबसे पहले जो उसका स्पीड है ये आपका 0 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें ए पोजीशन पे, जब वो बी पोजीशन पे पहुंचा तो उसका स्पीड कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर्स। और ऐसा करने में जो टोटल टाइम टेक कर रहा है वो लग रहा है उसका 5 मिनट। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा ये हमारा है कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन, और जो सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा व्हाट इज़ द डिस्टेंस। अब अगर हम बात करें कि ये एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ और डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ तो देखते हैं। एक्चुअली ये u जो इसका 0 मीटर पर सेकेंड है और ये जो v आपका 72 किलोमीटर पर आवर है, जहाँ तक पहुँचने में आपको 5 मिनट का वक्त लगा। तो यहाँ से यहाँ का एक्सेलरेशन फाइंड करना में कि u to v जाने में जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, और डिस्टेंस u to v मतलब u to v 0 से 72 किलोमीटर पर आवर तक पहुँचने के लिए कुछ न कुछ डिस्टेंस कवर करना पड़ा होगा। और सपोज कि ये जो डिस्टेंस हमारा ये हमारा ए बी है, तो हमें ए बी फाइंड करना है कि व्हाट ए बी हमारा क्या होगा। आइए हम सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाने का जो सबसे पहला ट्रिक है ये देखते हैं। आइए सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं। तो डाटा में हमारे पास u है कितना 0 मीटर पर सेकेंड, जो v हमारा 72 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चे अगर आप जानते हैं कि जब तक हम क्वेश्चन बनाएंगे हमको सेम यूनिट चाहिए, जैसे यहाँ हमने मीटर पर सेकेंड लिया है, यहाँ किलोमीटर पर आवर, तो ये क्वेश्चन हमारा नहीं बनेगा जब तक हम सेम यूनिट नहीं करते हैं। तो आइए सेम यूनिट करते हैं। तो 72 आपको पता ही होगा किलोमीटर पर आवर, 2 मीटर पर सेकेंड जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो आइए मैं क्लियर कर दूँ आपको बाई डिटेल। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड है तो हम डिवाइड करेंगे, और आवर्स है और इसे सेकेंड में जाना है तो 60 इंटू 60। अगर हम बात करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल, तो 72 इंटू 10/36 मीन्स अगर हम बात करें तो ये 2 टाइम्स और ये 20 मीटर पर सेकेंड। हालांकि इसका ट्रिक भी होता है बच्चे, तो मैं आपको बता दूँ ये ट्रिक क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर में अगर आपको जाना है बच्चे, तो आप यहाँ पे आपको 5/18 है ना, अगर मैं करूँ तो 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर किलोमीटर पर आवर 2 मीटर पर सेकेंड जाना है आपको, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं दोबारा लिख दूँ, और अगर आपको किलोमीटर पर आवर 2 मीटर पर सेकेंड में जाना होगा तो आपको
5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये ट्रिक है, आपके टाइम को बचाएगा, आप इसे नोट कर लें। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। एक एक पॉइंट यहाँ पे ज़रूरी है, आप सारे पॉइंट को ठीक से नोट करते चलें और भरोसा रखें कि आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले u को चेंज कर लिया, फिर हमने v को बना लिया। आपका v आपका यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड है, और जो आपका टाइम है या आपको टाइम दे रखा है इसने 5 मिनट, और ये भी हमारा यूनिट सेम नहीं है, तो 5 मिनट इसे हम 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ले आते हैं, 300 सेकंड। अब आप देख सकते हैं कि टाइम हमारा सारे जगह सेकंड में है, अब यहाँ देख सकते हैं, और डिस्टेंस हमारा सारा मीटर में, मीन सबसे भी यूनिट में हम पहुँच चुके हैं। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जब हम यूनिट से पहुँच गए तो फॉर्मूला सबसे ज़रूरी है। पहला फॉर्मूला आपका a = b - u/t। आप आराम से देख सकते हैं v आपका क्या है, तो आपका v है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड माइनस u जो है आपका, ये आपने देखा 0, क्योंकि ट्रेन 0 से स्टार्ट हुई थी, तो आपका यहाँ पे 0 डालेंगे। बाई टाइम, टाइम है आपका 300, 20/300 मीन्स 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। जो आपका सेकेंड वाला जो आपका निकालना है आपको डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू आपका बहुत सारा फॉर्मूला है, मैंने आपको 2 फॉर्मूला पे बात कर रहा हूँ। एक हमारा होता है ut + ½ AT², एक तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड जो आपका फॉर्मूला है एस निकालने का, ये v² = u² + 2as। आप दोनों फॉर्मूला का यूज करके आप एस निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। हमें एस फाइंड आउट करना है, तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो हमें u चाहिए जो कि हमें पता है, हमें t चाहिए जो कि हमें पता है, और हमें एक्सेलरेशन चाहिए जो कि हमने फाइंड आउट यहाँ पे कर लिया। अगर हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो देखते क्या क्या चाहिए। हमें u चाहिए, हमें v चाहिए, और हमें a चाहिए। तो हमें u भी पता है, v भी पता है, और हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट, और हम s फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए फ्री है। आइए मैं इस वाले फॉर्मूला को यूज कर रहा हूँ। आप ऊपर का जो भी लिखा हुआ है इसको आप नोट डाउन कर लें, आप स्लाइड करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप पॉज करके। चलिए मैं आपको अब देखते हैं हमारे पास जो डाटा था ये क्या था। तो सबसे पहले हमारा u था, वो था हमारा 0 मीटर पर सेकेंड। जो हमारा v था ये हमारा था 20 मीटर पर सेकेंड। जो हमारा टाइम था ये था हमारा टाइम था आपका 5 मिनट था, तो 5 × 60 करके हमने 300 सेकेंड ले आया। और हमारा जो एक्सेलरेशन फाइंड आउट हुआ था वो 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। ये हमने 2 फाइंड आउट कर लिया था। अब हमें निकालना है फॉर्मूला s = ut + ½ AT², क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन में ये डिस्टेंस की भी बात कर रहा था। u हमारा क्या है, तो u हमारा आप देख सकते हैं 0 है, तो 0 × टाइम, टाइम हमारा 300 है, प्लस 1/2 a हमारा 1/15 है, इंटू टाइम स्क्वायर मीन्स कि 300 × 300। अब अगर हम कैलकुलेट करें तो 0 × 300 0 हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये आपका 20 हो जाएगा, ये बात करें तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 × 300 = 3000। और हमने यूनिट जो यूज कर रहे थे वो हमारा मीटर था। अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो 3000 डिवाइड करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा ये 3 किलोमीटर आएगा। तो ये आपका बच्चे डिस्टेंस था। इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने फॉर्मूला का अप्लाई करना सीखा और कैसे हमें पता चलता है कि हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन को बारीकियों से समझेंगे और उसके बाद हम उस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम। आई थिंक ये आपको सेम क्वेश्चन था, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेन, और तो आप कोई नहीं, यहाँ पे आप दोबारा बना सकते हैं क्वेश्चन को। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देख लेते हैं हमारा क्या है। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। आपको पता है कि जब आप अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं या आप अपनी स्पीड को कम करते हैं, दोनों केस में वहाँ पे एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन मैं आपको बता दूँ, एक्सेलरेशन का यहाँ 2 केस है एज ए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई बॉडी अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है तो भी एक्सेलरेट है, अगर कोई बॉडी अपने स्पीड को डिक्रीज कर रहा है तभी भी उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अगर जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक आप क्यों अप्लाई करते हैं? स्पीड को कम करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्यों है? क्योंकि ब्रेक अप्लाई हो रहा है, मीन्स स्पीड यहाँ पे डिक्रीज होगा। स्पीड अब पता है कि ब्रेक अप्लाई हो रहा है तो स्पीड यहाँ पे डिक्रीज होगा, और जब स्पीड इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन प्लस में होता है,
और जब स्पीड डिक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन माइनस में होता है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन है ये हमारा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इसे हम लिखेंगे माइनस में बिकॉज यहाँ स्पीड हमारा डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने ब्रेक को अप्लाई किया है। ऐसे करके आपको डाटा कलेक्ट करना है इन दी अपोजिट डायरेक्शन। मीन्स अपोजिट डायरेक्शन मीन्स कि आप अपनी स्पीड को कम कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन और टू मोशन मीन्स की बॉडी आपका अब धीरे स्लो हो रहा है, और स्लो होने के केस में अगर एक्सेलरेशन आपको 3 दिया रहा है तो आप -3 लिखेंगे। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, अब कार को रेस्ट होने में, कार को पूरी तरह से कंप्लीट रुकने में जो टाइम लगा ये आपका था 2 सेकेंड। कैलकुलेट दी डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में इसने कितने डिस्टेंस को कवर किया। आइए ग्राफ से समझते हैं। सपोज कीजिए कि u इक्वल टू आपका कुछ भी x मीटर पर सेकेंड है, ये हमें पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे बॉडी स्पीड में चल रही थी, और ये अब क्या करें, इस स्पीड से बॉडी चली जा रही थी। अगर हम बात करें ग्राफ पे ठीक से तो सपोज कीजिए कि एक बॉडी है जो जिसका u अभी कितना है x मीटर पर सेकेंड, आप देख रहे होंगे क्योंकि बॉडी अभी स्पीड से थी। अब वो धीरे धीरे रेस्ट हो रही, ब्रेक अप्लाई कर रही और ब्रेक अप्लाई होते हुए वो रुक गई, मतलब यहाँ के रुक गई। और आपको पता है कि जब बॉडी कंप्लीट रुक गई तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ ये a है आपका, ये b है, और ये a टू b मीन्स की स्पीड जो उसका था उससे 0 होने में आफ्टर ब्रेक अप्लाई करके उसको होने में 2 सेकेंड का टाइम लगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है ठीक है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने। मीन्स समझिए, जब आप किसी स्पीड से चल रहे हैं और ब्रेक अप्लाई करेंगे तो गाड़ी रुकेगी, बट ब्रेक अप्लाई करने के जस्ट बाद गाड़ी नहीं रुकती, वो थोड़ा सा टाइम लेती है। तो यह टाइम 2 सेकेंड है, और इस टाइम को लेने में वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है। तो यही कह रहा है कि जब गाड़ी ने ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट किया तो उस गाड़ी को रेस्ट आते आते कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो आइए सबसे पहले डिस्टेंस का हम फॉर्मूला देखते हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस का जो फॉर्मूला ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला फॉर्मूला S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और जो दूसरा फॉर्मूला है हमारा V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। अगर हम कोई भी फॉर्मूला यूज करें, चाहे ये यूज करें या ये यूज करें, आइए देखते हैं क्या क्या नीड है। हमें सबसे पहले U चाहिए जो कि हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा है। बाकी हमें A पता है, टाइम पता है, हमें सब पता है, बट U नहीं पता है। इसमें भी हमें U चाहिए और V हमें पता है। तो सबसे पहले हम U निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे U। तो सबसे पहले फाइंड आउट U करने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अगर यहाँ पे आपको पता क्या है, यहाँ आपको A पता है, T पता है, और अब हमें V भी पता हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। तो हम U निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है ये हम अप्लाई कर देंगे, V इक्वल टू U प्लस AT। अब आइए, V आपका 0 मीटर पर सेकेंड है, U आपका पता नहीं है तो U हम जैसे ही के वैसे ही रखेंगे। A आपका -6 है क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि आप एक्सेलरेशन आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव में होगा। और जो टाइम है आपका ये 2 होगा, तो ये 0 इक्वल टू U माइनस का 12, और U इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा +12। तो ये आपका U फाइंड आउट हो गया। अब जब U फाइंड आउट हो गया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं। U हमारा क्या है, तो U हमारा आपको निकला अभी 12 मीटर पर सेकेंड है। ये हम लिख सकते हैं U इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा U है ये हमारा 12 मीटर पर सेकेंड है। U इंटू T जो हमारा टाइम है, ये टाइम है हमारा क्या है 2, तो हमने यहाँ पे टाइम को लिखा 2 प्लस हाफ A हमारा क्या है, तो एक्सेलरेशन हमारा -6 है, आप देख सकते हैं ऊपर में। तो एक्सेलरेशन आपका -6 है इंटू टाइम का स्क्वायर, और T जो है आपका टाइम जो है ये आप देख सकते हैं 2 सेकेंड है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2, 12 इंटू 2 हमारा क्या होगा 24, और ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो माइनस का 12 मीन्स की 12 मीटर। मीन्स की बॉडी को जब बॉडी A पे था और बॉडी जब B पे गया, मीन्स की बॉडी को A टू B जाने में जो AB हमारा जो डिस्टेंस है हमारा ये 12 मीटर था। तो हम देख रहे हैं बच्चे कि कैसे हम पहले गिवन लिख लेते हैं, फिर हम एक डायग्राम के थ्रू चीज़ों को समझ लेते हैं, और तब हम देखते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। और उस फाइंड आउट करने के लिए जो गिवन डाटा नहीं होता, जैसे हमें यहाँ फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में S, बट हमें S के लिए U पता नहीं था। तो सबसे पहले हमने ये डाटा का यूज करके U फाइंड करा, U फाइंड करने के बाद हमने फिर S फाइंड करा। अब अगर हम सेकेंड फॉर्मूला को अप्लाई करें तो क्या सेम आंसर आएगा, तो आइए वो भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं।
जो हमारा सेकेंड फॉर्मूला है, आप किसी भी फॉर्मूला का यूज करें वैल्यू आपका सेम आएगा। आइए इस डाउट को मैं क्लियर करता हूँ। जो हमारा सेकेंड फॉर्मूला है ये हमारा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। वी जो है हमारा ये हमारा जीरो है तो जीरो का स्क्वायर, मैंने आपको पहले बोला कि बॉडी रेस्ट में आ गई थी। यू हमारा कितना निकला था, जो हमारा यू था ये हमारा था यू एक्चुअली जो हमारा था ये कितना था हमारा, तो एक सेकेंड मैं यू फिर दोबारा फाइंड आउट कर लूँ। तो यू हमारा जो था ये था वी इक्वल टू यू प्लस का 80, वी हमारा जीरो था और यू हमारा क्या था यू प्लस ए हमारा एक्सेलरेशन कितना था हमारा, एक्सेलरेशन -6 इंटू टी हमारा 2 था, तो यू हमारा 12 मीटर पर सेकेंड था। तो हम यहाँ पे यू की जगह डालेंगे 12 मीटर पर सेकेंड, तो 12 का स्क्वायर प्लस का 2as, ए हमारा -6 एंड एस हमें पता नहीं है। जीरो का स्क्वायर जीरो, 12 का स्क्वायर 144 माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 12s, ये जो s है हमारा आपका डिस्टेंस है। अब अगर ये -12s को इधर लाए तो ये हो जाएगा +12s, उधर हमारा 144 है, सो s इक्वल टू 144/12 इक्वल टू 12 मीटर। अब आप देख सकते हैं कि आपने जब s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का यूज किया था तभी भी आपका डिस्टेंस 12 मीटर ही था। जब आपने बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का यूज किया तभी भी आपका डिस्टेंस 12 मीटर हो गया। तो आप बेफिक्र रहिए, कोई भी फॉर्मूला यूज आप कर सकते हैं, गारंटी है। ज़रूरत है बस आपको कि आप कॉन्सेप्ट को ठीक से समझे हो। इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। हमने आज कुछ बेसिक्स क्वेश्चन को देखा, आने वाले टाइम में हम और एडवांस क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।